हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं करने जा रही हूँ अपने कुर्ती की सिलाई, कटिंग और सिलाई दोनों चीज़। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करूंगी कि किस तरह से इसकी कटिंग करना है और किस तरह से इसकी सिलाई करना है। जो कि अक्सर काफ़ी ज़्यादा फिसलने वाले कपड़े होते हैं, बहुत लूज टाइप के कपड़े, उसको सिलाई करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो ये उस टाइप का कपड़ा है, इसको सिलाई करने में और कटिंग करने में खास तौर से बहुत दिक्कत होती है। तो इसकी किस तरह से सिलाई और कटिंग दोनों करना है वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी आज। तो ये कुर्ती की लेंथ जो है ये बहुत ज़्यादा है, हमारी लंबाई जितनी चाहिए उस हिसाब से इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। और ये स्लीव है, इसे हमें अलग कर लेना है, जो कि हमारी स्लीव पे अलग से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इसको भी हमें अपने साइज के हिसाब से कटिंग करना होगा। ये स्लीव की लंबाई भी ज़्यादा बनाई हुई है। तो सबसे पहले यहाँ से ये सिलाई करके ज्वाइंट है, तो इसे हम सिलाई को हटा देंगे और अपनी स्लीव को अलग कर देंगे। उसके बाद हमें कुर्ती की कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसकी सिलाई खोल दी है और स्लीव को मैंने अलग कर दिया है। अब इसको अलग करने के बाद आप देख सकती हैं कि इस पर फुल एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो इसकी लेंथ और चौड़ाई, इसकी सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से समझा करके बतानी है, क्योंकि चौड़ाई हमारी काफ़ी कम है। इसमें साइड में जॉइंट लगाना होगा, तो इसको हम साइड में रखते हैं। पहले हम कुर्ती की कटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक बना हुआ है और नीचे हमारा बॉर्डर है और यहाँ से बैक पार्ट ज्वाइंट है। तो इसे पहले हम दो भाग में कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें अलग करके ही कटिंग करना होगा। तो देखिए, मैंने इसको भी अलग कर लिया है। बैक पार्ट को हम पहले साइड में रखेंगे, उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो ये जो बॉर्डर हमारा बना हुआ है, ये पूरा का पूरा बॉर्डर हमें कट करके लंबाई कम करनी है, यानी कि हमें बॉर्डर इतनी लंबाई कम करनी है। हमें टोटल 43 इंच की कुर्ती तैयार करनी है, जो कि हमारे बॉर्डर तक ये लंबाई जाती है। तो हमें बॉर्डर को पूरा अलग से निकाल करके फिर से इसमें ज्वाइंट करना होगा। तो सबसे पहले हम बॉर्डर वाले सिलाई को हम खोल लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, नीचे से ये इस तरह से ज्वाइंट है। तो पहले ऊपर वाली सिलाई को हम खोलेंगे, फिर नीचे वाली सिलाई को हम खोलेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई खोली नहीं, बल्कि कपड़े को इस तरह से सिलाई को तोड़ते हुए मैंने निकाला है। तो आप कोई भी कपड़ा हो तो इस तरह से ना तोड़े, क्योंकि हमारा ये लेजर कपड़ा है, काफी हार्ड है, मजबूत है। तो इसलिए मैंने इसको सिलाई को तोड़ दिया है। अगर कॉटन कपड़े को इस तरह से आप फाड़ के निकालेंगे तो आपका कपड़ा फट जाएगा। तो इसका आपको ध्यान देना होगा। देखिए, मैंने ये लेजर कपड़े की वजह से इस तरह से फाड़ के इसको अलग कर दिया है। अब यहाँ से हम बॉर्डर को अलग कर देंगे कट करके, क्योंकि साइड में हमारा इंटरलॉक किया हुआ है। तो हमने बॉर्डर को इस तरह से अलग कर दिया है। अब इसको किस तरह से ज्वाइंट करना है वो आगे आपको बताऊंगी। पहले हमें आगे वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम बॉर्डर को पहले साइड में रखेंगे और आगे वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो इसका हमें इस तरह से सेंटर लेके फोल्ड करना है। हमें कपड़े को एकदम से सही करके रखना है। ऐसा नहीं है कि कहीं का कोई पार्ट खिंचाव ले, नहीं तो ये कटिंग के बाद एक साइड भागी हुई कुर्ती रहती है। हमें बिल्कुल इसे सेंटर में बीचों बीच इसे इस तरह से चिकना करके हमें रख लेना है। इस तरह से रखने के बाद अब हम अपनी कुर्ती की लेंथ नापेंगे, जितनी हमें टोटल तैयार करनी है। पहले हम पूरी लंबाई कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बॉर्डर का कपड़ा अलग से कट कर देंगे। तो देखिए, मैंने फुल 43 इंच की लंबाई नाप ली है, यानी कि जितनी हमें तैयार करनी है कुर्ती। तो वहां से लंबाई का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने कंधे के लिए 7 इंच पे निशान लगाया है, और ये आर्मोल की जो गहराई होती है उसके लिए मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है। अब ये मैंने चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाया है, जो कि मैंने 10 इंच तैयार करना है। तो 10 इंच पे निशान लगाया, 1 इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है। तो ये टोटल मैंने 11 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमें इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है और इसे इस तरह से मिला देना है, यानी कि ये आर्मोल की गोलाई का हमें निशान इस तरह से लगा देना है। तो ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ से देखिए, मैंने 13 इंच की दूरी पे निशान लगा दिया है। इस तरह से 13 इंच की दूरी पे निशान लगाने के बाद फिर इसे मैंने 6.5 इंच के हिसाब से दो जगह मैंने बांट दिया है, यानी कि 6.5 मिला के 13 इंच होगा। तो इस तरह से मैंने बांट दिया है। अब यहाँ पर मैंने 9 इंच तैयार करना है, तो 9 इंच पे निशान लगाने के बाद 1 इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है। यहाँ पर फिर से मैंने 10 इंच और 11 इंच पे निशान लगा दिया है, जो कि मैंने ऊपर वाली चौड़ाई का निशान लगाया था, सेम वही निशान। आप अपने कमर और चेस्ट के हिसाब से चौड़ाई का निशान लगा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने दोनों निशान को इस तरह से मिला दिया है। अब उस निशान को मिलाने के बाद पहले हम अपने नीचे के दामन की चौड़ाई नापेंगे, जो कि मैंने 11 इंच में निशान लगाया है। 1 इंच हमने सिलाई के लिए लेना है, तो देखिए मैंने 12 इंच कर दिया है। अब इन दोनों निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने निशान को दोहरा लिया है। अब ये निशान हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है।
इस निशान पर हमें अब कटिंग करना होगा, लेकिन उससे पहले हम इसको पिनअप कर लेंगे ताकि कटिंग करने में हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा लूज है, कटिंग करने में भी इधर उधर फिसलता है, इसलिए मैंने इसको पिनअप कर लिया है। तो इस तरह से आप देख सकती हैं पिनअप करने के बाद कपड़ा कटिंग करने में बहुत इजी हो जाता है। कॉटन का कपड़ा तो आप जैसे भी चाहे कटिंग कर सकती हैं, लेकिन ये जो शिफॉन हो या लेज़र हो या कोई भी इस तरह का कपड़ा हो, उसको कटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप पिनअप करके कटिंग करें तो बहुत ईजी कटिंग हो जाएगा। तो अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। पहले हमें नीचे की चौड़ाई, ये जो लंबाई है उसे हमें कट करके अलग कर देना है, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था तो उसे मैंने कट कर दिया है। अब ऊपर की साइड से हमें कटिंग करना होगा, तो यहाँ से जैसे जैसे मैंने निशान लगाया है सेम उसी पे हमें कटिंग को दोहरा लेना है। तो देखिए मैंने फ्रंट वाले पार्ट को तो कटिंग कर लिया है। अब हमें हमारा पीछे वाले पार्ट को कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले ये फ्रंट वाला पार्ट हम इसे हटा देंगे। ये जो आगे की गहराई हमें देनी है, ये मैंने अभी तक गहराई की कटिंग नहीं की है। वो इसलिए मैंने नहीं की है क्योंकि पीछे वाला पार्ट जो है हमें सेम इसी पे कटिंग करना है। तो पहले पीछे वाले पार्ट की कटिंग करने के बाद उसके बाद मुझे आगे वाले में गहराई देना होगा। तो फिलहाल मैं पहले पीछे वाले पार्ट को रख लूंगी और आगे वाले पार्ट को मैंने साइड में रखा है। पहले इस पार्ट को मैं इसे सेट कर लूंगी अच्छी तरह से, फिर उस पर मुझे फ्रंट पार्ट को रख करके कटिंग करना होगा। तो देखिए मैंने साइड में कपड़ा छोड़ दिया है इस तरह से, क्योंकि साइड का कपड़ा अक्सर काम आ जाता है, तो इसलिए मैंने साइड में कपड़ा छोड़ दिया है। और टोटल जितना मुझे घेरे की जरूरत थी यानी कि 12 इंच, तो मैंने 12 इंच पे इसे फोल्ड कर दिया है। अब इस पर मुझे फ्रंट वाले पार्ट को रख करके इसकी कटिंग करना होगा। तो इसे हम पहले इस पर रख करके इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे भी पिनअप कर सकती हैं, लेकिन इसको कटिंग करने में इजी रहेगा क्योंकि ऊपर से मैंने एक पार्ट रखा है, तो इसलिए कटिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसे अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। सेम वही कटिंग जो मैंने फ्रंट पार्ट की है। फ्रंट पार्ट वाले को हमें सेम दोहरा लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें नेक को कटिंग करना है और ये आगे जो हमें गहराई देनी है उसे हम अब कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अगर आप बाद में इसकी कटिंग करें तो ये आपकी कुर्ती कटिंग करने में काफी इजी रहेगा, क्योंकि पीछे वाले पार्ट में कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। आपको सेम उसी पे रख करके दोहरा लेना है। तो अब हमें गले की कटिंग करना होगा। तो गले की कटिंग तो हमें एम्ब्रॉयडरी के हिसाब ही से करनी है जितनी चौड़ाई में है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 इंच नाप लिया है। 3 इंच की गहराई चौड़ाई में और 3 इंच की गहराई में हमें पीछे वाले गले को कटिंग कर देना है। आप अगर बड़े गले पहनती हो तो पीछे के गले को आप डीप कर सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे पीछे वाले गले की पहले इस तरह से कटिंग कर लेनी होगी। फिर उसके बाद फ्रंट वाले गले को हमें सेम एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से कट कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमारे कुर्ती की। अब नीचे की साइड हमें बॉर्डर को लगाना होगा। तो देखिए हमें पहले बॉर्डर को घेर के हिसाब से हमें नाप करके इस तरह से कट कर लेना होगा। पीछे की साइड भी हमारा बॉर्डर इस तरह से प्लेन टाइप का लगा हुआ है और आगे की साइड भी हमें ये वाला बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ से पहले लंबाई नाप करके हमें यहाँ से इसे कट कर देना है। तो देखिए मैंने बॉर्डर को कट कर दिया है, यानी कि हमारी कुर्ती की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हमें अपने स्लीव को कटिंग करना है। तो देखिए ये मैंने स्लीव ली है। ये स्लीव की लंबाई हमारी नाप के हिसाब से ज़्यादा है, तो इसकी लंबाई भी हमें कम करनी है और इसकी चौड़ाई कम है तो चौड़ाई भी हमें बढ़ानी होगी। तो सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करके अलग करना होगा। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हम इस कपड़े को कट करके अलग कर देंगे। अब यहाँ से हमें स्लीव की लेंथ नापना है। जितनी लेंथ की आपको स्लीव रखनी हो उस हिसाब से आप इसकी कटिंग करें। तो इस तरह से मैंने स्लीव को 4 फोल्ड में कर लिया है। ये हमें एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल सेंटर में इस तरह से बीचों बीच रखना है। इस तरह से रखने के बाद हम अपने स्लीव की लंबाई नापेंगे। तो स्लीव की लंबाई देखिए मैंने 18 इंच तैयार करना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 19 इंच पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर देना है।
अब ये जो किनारे जो बॉर्डर बना हुआ है इसे पहले हमें निकाल लेना है, क्योंकि हमें स्लीव में फिर से इसको ज्वाइंट करना होगा। तो इस तरह से मैंने इसे अलग कर दिया है। अब ये वाला जो कपड़ा है इसे हमें साइड में कलियां बनानी है, जो कि हमें स्लीव की चौड़ाई बढ़ानी है। तो इस तरह से हमें पहले इसे कट कर लेना है। आप देख सकती हैं कि किस तरह से मैंने इसे तिरछा रखा है। इस तरह से पहले हमें इसे कट कर लेना है। अब इस कपड़े को इस तरह से पलट करके एक दूसरे के ऊपर हमें इस तरह से रख लेना होगा। उसके बाद इस कपड़े को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। अभी देखिए इसकी कटिंग मैंने रफली आपको समझाई है। फिर हम इस ज्वाइंट को ज्वाइंट करने के बाद फिर से हमें इसको कटिंग को सेट करना होगा। तो इस तरह से मैंने इसे रख लिया है। फिर इसको ज्वाइंट करना होगा हमें, और किनारे की साइड जो मैंने पट्टियां निकाली हैं उसे भी मुझे ज्वाइंट करना होगा। तो आप देख सकती हैं आर्म होल 9 इंच है, काफी ज्यादा है, जो कि मुझे 7.5 इंच तक तैयार करना होगा। तो स्लीव की लंबाई हमारी ठीक है। अब इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे और स्लीव के ज्वाइंट को भी हमें ज्वाइंट कर लेना होगा। तो सबसे पहले हमें किस तरह से इसको ज्वाइंट करना है वो भी आपको बता देती हूँ। पहले यहाँ हमें साइड से दोनों स्लीव को अलग कर लेना है। अब इस तरह से मैंने स्लीव को अलग अलग रख लिया है। अब ये जो ज्वाइंट है उसे हमें पहले देखना होगा कि उल्टा और सीधा हमें देख करके रखना होगा, क्योंकि इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है ये अक्सर उल्टी ज्वाइंट हो जाती है। तो इस तरह से हमें रख करके पहले इसे हमें सेट कर लेना होगा। इस तरह से दोनों पे हमें सिलाई लगानी होगी। उसी तरह से हमें दूसरी स्लीव में भी इसको रख लेना है इस तरह से, और फिर हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को ज्वाइंट को भी ज्वाइंट कर लिया है, और ये जो किनारे की पट्टी है उसे भी मैंने लगा लिया है। अब हमें फिर से इस तरह से इसे रखना होगा दोनों स्लीव को। इस तरह से मैंने इसे सेट कर लिया है। इसे रखने के बाद फिर से हम यहाँ से इसकी फिनिशिंग करेंगे। इस तरह से मैंने इसकी फिर से कटिंग की है यहाँ से भी। अब आप देख सकती हैं कि हमारी स्लीव पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई है इसकी कटिंग। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ की कुर्ती जो है फ्रंट वाली, इसकी हम सिलाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें गले की कटिंग करना होगा, और नीचे हमें ये जो मैंने बॉर्डर रखा है इसे हमें ज्वाइंट करना होगा। तो अब बॉर्डर को ज्वाइंट करने के लिए आप देख सकती हैं कि ये जो हमारा बॉर्डर है इसे हम अलग से ज्वाइंट करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुर्ती की लंबाई पूरी कटिंग की थी। तो बॉर्डर हमारा यहाँ तक आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए जो नीचे की साइड का ये जो कपड़ा लगा हुआ है इसकी लंबाई पहले हम नापेंगे। लंबाई है 3 इंच। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच कपड़ा कट करना है, क्योंकि आधा इंच हमें सिलाई के लिए छोड़ देना है। तो पहले हम इस 2.5 इंच को इस तरह से निशान लगा लेंगे और इतना कपड़ा हम कट कर लेंगे। अगर हम पूरा का पूरा बॉर्डर इसी कुर्ती में ज्वाइंट कर देंगे तो हमारी आगे की कुर्ती बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई में इसे कट कर दिया है। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो ये हमारी कुर्ती की लेंथ एकदम परफेक्ट आ जाएगी। अब उसके बाद ये हमें गला और बॉर्डर देख के ज्वाइंट करना है, कि ऐसा ना हो कि गला और हमारा बॉर्डर कोई उल्टा और कोई सीधा हो जाए। देखिए हमें इस तरह से इस पर एक सिलाई नीचे वाले बॉर्डर पे पहले लगानी है, फिर ऊपर वाले पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने बॉर्डर को इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है। अब हमारा जो गला है इसकी हमें सिलाई करनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पट्टी कट करनी होगी। तो देखिए मैंने इसकी पट्टी कटिंग कर ली है। इस तरह से मैंने इसकी पट्टी कटिंग कर ली है। अब किनारे की साइड से हमें एक सिलाई से इसे फोल्ड करना होगा, और फिर हमें इसे गले में ज्वाइंट करना होगा। तो सबसे पहले हम पट्टी को किनारे से एक सिलाई से फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने एक सिलाई से इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें गले पे इसको रखना होगा। आप चाहें तो बुकरम से या पेस्टिंग पेपर से इस गले को बना सकती हैं, लेकिन इसमें देखिए मैंने कोई चीज़ का यूज़ नहीं किया है। सिंपल मैंने कपड़े को इस पर लगा करके सिलाई की है, और इसके गले की फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। आप देख सकती हैं आगे। तो देखिए यहाँ से मुझे छोटे छोटे कट लगाना होगा। इस तरह से कट लगाने के बाद फिर हम इस तरह से पट्टी पर एक और सिलाई लगा लेंगे। देखिए एक सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पट्टी को नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। रफली सिलाई लगाएंगे, बाद में इसे हम तुरपाई कर देंगे। तो देखिए मैंने आगे वाले गले को बना लिया है। अब पीछे वाले गले की बारी है। तो उसके लिए ये मैंने एक और एक पट्टी कटिंग की है। इसे हमें यहाँ से गले में पहले ज्वाइंट करना होगा। तो एक सिलाई से ज्वाइंट करने के बाद फिर से मैंने पट्टी को सीधी करके इस पर एक और सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें कंधे को ज्वाइंट करना होगा।
तो सबसे पहले हम इस कुर्ती की दोनों की सीधी साइड अंदर करेंगे और उल्टी साइड दोनों की बाहर करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें कंधे पर कपड़े को दोनों को इस तरह से सेट करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना है। और गले की पट्टी देखिए मैंने अभी तक नहीं सिलाई की है। अब दोनों गले के ऊपर इस तरह से मैंने पट्टी को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दी है। अब इससे क्या होगा कि आपका गले का जो जॉइंट है वो अंदर चला जाएगा, वो ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब उसके बाद ये जो पीछे की पट्टी है इस पर भी हमें इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो बाद में इसको तुरपाई कर दें या चाहे तो उसी तरह से छोड़ दें। अब देखिए मैंने अंदर की साइड एक स्लीव की कटिंग की है, क्योंकि ये मैंने जो स्लीव का कपड़ा है वो काफ़ी बारीक है, तो अंदर की साइड भी हमें स्लीव लगाना है। तो मैंने लेज़र वाले कपड़े की अंदर इनर के लिए मैंने स्लीव कटिंग कर ली है, उसको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव को हमें ज्वाइंट करना होगा अपने आर्म होल में। तो पहले हम इस वाली स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। आप चाहे तो दोनों स्लीव को एक साथ भी ज्वाइंट कर सकती हैं, लेकिन स्लीव ज्वाइंट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले एक स्लीव को ज्वाइंट कर लें, इस तरह से देख सकती हैं आप। फिर उसके बाद दूसरी वाली स्लीव को ज्वाइंट करें। तो इस तरह से ज्वाइंट करने में ये बहुत इजी रहता है। तो फिर हम दूसरी स्लीव को भी इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरी स्लीव को भी ज्वाइंट कर लिया है। आप देख सकती हैं कि ये कहीं से भी कोई फिनिशिंग में कमी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश मैंने आस्तीन को जोड़ दिया है। अब देखिए मैंने दोनों स्लीव को इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये कुर्ती को इस तरह से रखना है, दोनों पार्ट को इस तरह से उल्टा करके एक साथ रख लेना है। और यहाँ से अब हमें चाक के लिए निशान लगा लेना है और यहाँ से हमें सिलाई करना है इस तरह से, और ये पूरी स्लीव तक हमारी सिलाई चली जाएगी। यहाँ तक हमें सिलाई कर लेना है, दोनों साइड हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। उसके बाद यहाँ पे साइड में छोटे छोटे कट लगाना है। ये छोटे कट इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि सिलाई ये कुर्ती सीधी करने के बाद ये साइड से खिंचाव नहीं लगी। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कहीं से भी कोई खिंचाव नहीं है। अब हमें साइड से चाक को फोल्ड करना होगा। तो ये लगभग 1 इंच की चौड़ाई में इसे हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई भी लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी डबल सिलाई कर ली है। इस तरह से हमारी पूरी फुल कटिंग और सिलाई हो चुकी है कुर्ती की। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देख करके कोई भी लूज कपड़े की कुर्ती अगर आपको सिलाई करना हो तो इस तरह से कटिंग और सिलाई कर सकती हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।